सुसान ने लिखा हुआ कि एलिजाबेथ जो है वह न्यूसन की बेटी नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, यानी कि सुसान ने भी उस वास्तविकता को छिपा दिया। किससे? एलिजाबेथ से। हेंचार्ड ने जब पढ़ा तो वो शॉक हो गया, स्तब्ध हो गया। वास्तव में तो रियल फादर तो वही था, लेकिन सुसान ने वहां पर स्पष्ट लिखा क्या? ही लर्न्स दैट एलिजाबेथ जैन इज न्यूसन्स डॉटर। द स्प्रिंग्स ऑफ पैटर्नल फीलिंग्स फॉर द गर्ल बिगेन टू ड्राई अप। तो जो पैटर्नल फीलिंग का मतलब पिता पुत्र का या पिता पुत्री का जो रिलेशन होता है, ये अनुभव, समझ गए? जो हेंचार्ड के हृदय में जगी थी भावना, फीलिंग्स एलिजाबेथ जैन के प्रति, वो मेरी बेटी है, और वो इस खुशी में उसे जल्द से जल्द अपना नाम देना चाहता था। तो इसकी सारी जो है, ये सारे क्या करते हैं, सारी महत्वाकांक्षाएं जो है हेंचार्ड जैन की मिनटों में जो है पूर्ण हो गई, यानी गायब हो गई। उसे बहुत जोर का गहरा धक्का लगा कि जो पिता, एक पिता के हृदय में पुत्री के लिए या पुत्र के लिए भावना या प्यार या स्नेह जो उमड़ता है, वो फौरन ही सुशांत के द्वारा लिखे गए पत्रों से खत्म हो गया। उसके हृदय में जो ममता, जो स्नेह जगी हुई थी एलिजाबेथ के प्रति हेंचार्ड के हृदय में, वो बिल्कुल अब समाप्त हो। ठीक है? हेंचार्ड नाउ बिगेन इंडिफरेंट टू एलिजाबेथ जैन। अब हेंचार्ड जो है एलिजाबेथ से, जैन अपनी बेटी से दूसरे तरह का व्यवहार करने लगा, क्योंकि उसको सुशांत ने भी उस हक नहीं दिला है। ठीक है? There grows a grateful estrangement between the two, और इस प्रकार से दोनों के बीच जो है एक अजनबीपन का जो है व्यवहार दिखाई पड़ता है। कुछ समय पहले हेंचार्ड जो अपने पुत्री के प्रति काफी लॉयल था और काफी उसे स्नेह देता था, बेटी की मानता था, लेकिन सुशांत के पत्र के राज खुलने से जो है ये सारी दूरियां खत्म। इस तरह से एक ही घर में अब दो अजनबी रहने लगे। हेंचार्ड बिल्कुल जो है वो सब बहुत गहरा धक्का लगा उसको, ऐसा हो नहीं सकता है, उसने अपनी पत्नी से कल्पना नहीं की। ठीक है? लेकिन यहाँ पर थॉमस हार्डी के राइटिंग स्किल का बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है कि आखिर क्या सोचकर थॉमस हार्डी ने यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया। कि लिखा तो उन्होंने ही है, वो चाहते तो सुशांत के लेटर के द्वारा हेंचार्ड को, ये एलिजाबेथ को असली पिता का हक मिल सकता था और हेंचार्ड भी अधिकारी होता उसके पिता कहलाने का। लेकिन यहाँ पर हार्डी ने जो है अपने राइटिंग स्किल का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल पेश किया है। तो इसलिए ऐसा है, यहाँ पर वो चीज़ स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट लोगों को कर रहा हूँ कि देखो, अब तक जब हेंचार्ड ने सुसान और एलिजाबेथ को बेचा तो उसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी ना। उसके बाद जब न्यूसन लेकर चला गया दोनों को, उससे उसके अंदर पश्चाताप जो है, उसे पश्चाताप होने लगी और उसने कसम खाई कि वह 21 वर्षों तक शराब तो छुएगा नहीं, ना ही पिएगा। तो इस घटना को हुए 18 वर्ष बीत चुके थे। 18 वर्ष के बाद जो है, यानी 18वें वर्ष में दोनों का मिलन होता है, यानी एलिजाबेथ और सुसान आते हैं और हेंचार्ड से फिर मिलते हैं, फिर एक फैमिलियर लाइफ जो है शुरू हो जाती है। लेकिन
वहां साथ रहने के बावजूद भी, घर में एक साथ रहने के बावजूद भी सुसान के मन में कहीं न कहीं आशंका थी। समझ गए? यह आदमी जब मुझे और अपनी बेटी को देख सकता है, फिर अगर ये पिता का अधिकार अगर दे दिया जाए तो ये कुछ भी इसके साथ फिर आगे कर सकता है, दोबारा उसे बेच सकता है, क्योंकि हंचार की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। मेयर जो था, अब धीरे धीरे मेयर भी नहीं रहेगा। तो ये तमाम आशंकाओं को देखते हुए सुसान ने जो है वहां पर हेंचार्ड को असली पिता का हक नहीं देकर के किसको दिया? मिसेस को। यही एक है थॉमस हार्डी की राइटिंग इसके लिए। आए बात समझ में? अब चले आइए ल्यूसेटास अराइवल एंड मैरिज विथ हार्टब्रेक। ल्यूसेटा एक न्यू कैरेक्टर है इस नॉवेल में, ठीक है, और उसका ल्यूसेटा का आगमन होता है और मैरिज विथ हार्टब्रेक के साथ उसकी शादी। और इसको पढ़ना है। द न्यू जर्सी लेडी ल्यूसेटा टेम्पल मैन अराइव्स, इसका टाइटल है ल्यूसेटा टेम्पल मैन, टाइटल अराइव्स एट कैस्टलब्रिज टू स्टे देयर। न्यू जर्सी लेडी ल्यूसेटा टेम्पल मैन, न्यू जर्सी स्थान का नाम है, लेकिन उसी स्थान के नाम पर इसको टाइटल दिया गया है न्यू जर्सी लेडी, मतलब न्यू जर्सी की रहने वाली महिला यानी लेडी, इसका नाम क्या है? ल्यूसेटा टेम्पल मैन। समझे? तो वो वहां कैस्टलब्रिज आती है, ठीक है, रहने के लिए। वहां एलिजाबेथ जैन हैपेंस को, याद होगा कि न्यू जर्सी लेडी का जिक्र पहले भी हुआ है जिससे हेंचार्ड शादी करना चाहता, लेकिन जब वो सुसान आ गई तो उसने थापरे को भेज करके मैसेज भिजवाया कि उसकी जो पहली पत्नी थी, पूर्व पत्नी, वो अब आ गई है, इसलिए वो अब उसके साथ शादी नहीं करेगा, है ना। तो अब न्यू जर्सी लेडी ल्यूसेटा टेम्पल मैन जो है कैस्टलब्रिज पहुंचती है वहां रहने के लिए ठहरने। एलिजाबेथ जैन हैपेंस टू meet her near the grave of her mother। और एलिजाबेथ वो कहाँ आती है? एलिजाबेथ जैन के पास, यानी कि हेंचार्ड जहाँ रहता था। तो वो एलिजाबेथ जो है तो बहुत बड़ी राहत मिलती है जब ल्यूसेटा टेम्पल में वहाँ पहुँचती है, क्योंकि हाल ही में उसकी मदर का डेथ हुआ था, वो काफी दुखी थी एलिजाबेथ, ठीक है। तो दुख को कम करने का बहुत बड़ा सहारा मिल गया था एलिजाबेथ को, इसके रूप में ल्यूसेटा टेम्पल में, ठीक है। Lucetta tells Elizabeth Jane that she is going to settle at High Place Hall and that she wants somebody to live with her in her house। अब वहाँ पर लुसेटा जो है एलिजाबेथ को कहती है कि वह अब यहाँ से हाई प्लेस हॉल, ठीक है, रहने के लिए जा रही है। हाई प्लेस हॉल में हॉल को व्यवस्थित करने जा रही है, क्योंकि वह वहीं पर रहेगी, अपना अस्थायी निवास बनाएगी। कहाँ? हाई प्लेस हॉल, एक जगह का नाम है, स्थान का, ठीक है, घर का नाम है। कहाँ? कैस्टलब्रिज टाउन में उस घर का नाम है हाई प्लेस हॉल। और वहाँ जो है वह कुछ लोगों के साथ उस घर में सेटल करेगी, व्यवस्थित होगी रहने।
ये बातें किसने कही? ल्यूसेटा ने। किसको कही? एलिजाबेथ। In the meantime, Harpray had developed an amorous liking for Elizabeth Jane. When she goes to stay with Lucetta, Harpray goes to meet her there. Okay. As Elizabeth Jane is not present at that time, Harpray enters into conversation with Lucetta with the result that both fall in love with each other. अब देखिए, जब ल्यूसेटा वहां सेटल कर गई, एलिजाबेथ भी वहां, ठीक है, एलिजाबेथ भी वहां, एक मिनट, एलिजाबेथ भी ल्यूसेटा के साथ चली गई रहने के लिए, हंसार कर उसने छोड़ दिया। हार्परे वहां पर यदा कदा आया गया करता था और एलिजाबेथ से भी मिलता था। हार्परे जब ल्यूसेटा के घर जाता था तो यदा कदा वो क्या करते हैं, ल्यूसेटा के घर पर जाता था तो एलिजाबेथ से भी मिलता था। इस प्रकार से हार्परे का एलिजाबेथ से मिलना जारी रहा। याद होगा कि सुशांत की मृत्यु ये से पहले हंसार ने मना किया था इसको, एलिजाबेथ को उससे नहीं मिलने के लिए हार्परे से। तो इस प्रकार से एक दिन जब हार्परे पहुंचा ल्यूसेटा के घर, तो उस वक्त एलिजाबेथ नहीं थी घर पर। उसने ल्यूसेटा को बतलाया हार्परे ने कि वह जो है एलिजाबेथ से लव करता है और एलिजाबेथ भी उसे लव करती है। इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं। ये बातें जो है बतलाई हार्परे ने किसको? ल्यूसेटा। Harper is no longer interested in Elizabeth Jane and Lucetta is not in a mood to meet Hansard anymore. अब क्या हुआ? हार्परे जब बार बार ल्यूसेटा के घर आने लगा तो धीरे धीरे क्या है कि एलिजाबेथ जेन के प्रति उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगा किन्हीं कारणों से। ठीक है, बात को समझने का कोशिश करना। तो उसका इंटरेस्ट किस में जगने लगा? ल्यूसेटा में। किसका? हार्परे का। समझ में आई बात? और एलिजाबेथ जेन से इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट घटने लगा। और इधर हैंचार्ड, चूंकि सुसान मर गई थी, तो हैंचार्ड चाहता था कि जिस ल्यूसेटा को उसने पहले शादी करने से, उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, अब वही हैंचार्ड ल्यूसेटा से शादी करने के लिए इच्छुक था। लेकिन ल्यूसेटा अब इंटरेस्टेड नहीं थी हैंचार्ड से शादी करने। इसलिए वो मिलना भी नहीं चाहती थी ल्यूसेटा हैंचार्ड। Thus Harpray becomes Hanchar's rival in love also. In the meantime, the old hermit woman appears in the town and discloses the past deed of Hanchar. This disclosure creates a sensation and Hanchar falls in the eyes of the townspeople. Lucetta hurriedly marries Harpray because she wants to avoid Hanchar forever. This marriage disheartens Elizabeth Jane, so she lives with Lucetta's house. अब यहाँ पर बहुत बड़ी घटना होती है। इधर हैंचार से वो मिलना नहीं चाहती थी ल्यूसेटा, और हार्परे एलिजाबेथ जेन को जो है धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा था, त्यागने की कोशिश कर रहा था। उसका इंटरेस्ट किसमें पड़ रहा था? ल्यूसेटा में। ठीक है,
इस प्रकार से हेंचार भी शादी करना चाहता था ल्यूसेटा से और